हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी जीपीसी हनुमानगढ़। मेरा टॉपिक चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सिंप्लेक्स मेथड। पिछले वीडियो में अपने देखा था कि एक एलपी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक अपन एलपी प्रॉब्लम में देख चुके हैं एलपी प्रॉब्लम क्या है, एलपी मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, कैसे एलपी मॉडल है उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक करे थे। उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड में एलपी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैक्सिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम करी थी जिसके अंदर डिसीजन वेरिएबल 2 थे। तो आज एक मैक्सिमाइजेशन की दूसरी प्रॉब्लम करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से जिसमें डिसीजन वेरिएबल 3 होंगे। एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल जेड है जो x1, x2, x3 तीन डिसीजन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कंस्टेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। उसके बाद x1, x2 नेगेटिव नहीं हो सकते। ये है एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये इनइक्वालिटी इक्वेशन है, इसको इक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल है 8 के, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐड कर देंगे s1, वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इसमें s2 ऐड कर देंगे, इसमें s3 ऐड कर देंगे और ये इनइक्वालिटी इक्वेशन को इक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यही क्या है, मैंने s1, s2, s3 ऐड कर दिया। इसी s1, s2, s3 को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर दर्शा दिया। इसका कोफिशिएंट कितना है 0, इसका कोफिशिएंट कितना है 0, इसका कोफिशिएंट कितना है 0। इसका मतलब s1, s2, s3 की कोई भी वैल्यू आ जाए आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। s1, s2, s3 क्या है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकते। उसके बाद फर्स्ट इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन निकालूंगा। उसका निकालने का तरीका क्या है, x1, x2, x3 तीनों का वैल्यू 0 रखूंगा। तो इसमें 0 रखा तो s1 की वैल्यू आ गई 8, इसमें रखा तो s2 की वैल्यू आ गई 10, इसमें रखा तो s3 की वैल्यू आ गई 15। उसके बाद इन सब की वैल्यू मैं रखूंगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये तो फर्स्ट स्टेप होगी आपकी सिंप्लेक्स मेथड की। उसके बाद इनिशियल टेबल के लिए सबसे पहले जो बेसिक वेरिएबल थे हमारे s1, s2, s3 उनको यहाँ शो कर दिया। उनका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है 0, 0, 0, वो यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3 इनको यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले आता है कि ये है r1 यानी रो 1। ये कैसे आई वो देखो, ये क्या है, x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट कितना है 3, x3 का कोफिशिएंट है नहीं तो 0, x3 है नहीं तो 0, s1 का 1, s2 है नहीं, s3 है नहीं, और उसके बाद 8 यहाँ आ गया। ऐसे ही ये है r2, ये इससे बनी। ये है r3, ये कैसे बनी, ये इससे बनी। 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 0, 0, 1। ये है नहीं कोफिशिएंट s1, s2 है नहीं इसके अंदर। s3 का कोफिशिएंट 1 है, वो शो कर दिया, बराबर 15, ये आ गया। ये r1, r2, r3 बन गए। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे ci क्या है, कोफिशिएंट क्या है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कितने हैं 3, 5, 4, 0, 0, 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो रख दो यहाँ पे, x1 का कोफिशिएंट, x2 का, x3 का, ऐसे ही s1, s2, s3, ठीक है। उसके बाद में निकालेंगे zj निकालने का तरीका देखो, वही 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, इन सब को ऐड कर दूंगा, ये आ गया 0। उसके बाद 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 बराबर 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 5, 0 इंटू 4 ऐड कर दिया, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 ऐड कर दिया। ऐसे ही इसका भी निकाल लेंगे, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। ये आ गया zj के बाद में निकालेंगे डेल जे कैसे निकलेगा, ci माइनस zj। देखो 3 माइनस 0, 5 माइनस 0, 4 माइनस 0 रख दिया। डेल जे निकलने के बाद में अपन देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में डेल जे रो के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका की कॉलम होगा, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है ये, तो इसका मतलब ये आपका की कॉलम हो गया। ये हो गया आपका इनकमिंग वेरिएबल, यानी ये नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल बनने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद ये है आपका की कॉलम।
तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे की कॉलम से, तो आपका रेशो आ जाएगा। देखो 8/3 ये आ गया, 10/2 ये आ गया, उसके बाद 15/2 ये आ गया। अब उसके बाद देखेंगे कि की रो कौन सी है, उसके लिए क्या करेंगे, इन सब में से मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, यही है। तो ये आपका हो गया की रो। अगर ये की रो है, ये की कॉलम है, कहां क्रॉस कर रहे हैं, वो आपका की एलिमेंट हो गया, और ये आपका हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब की बार ये वेरिएबल यहां आ जाएगा, यानी ये x2 है, बेसिक वेरिएबल बन जाएगा। उसके बाद हम नई टेबल बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, की एलिमेंट है उसको एक करने की कोशिश करेंगे, यानी जो R1 न्यू बनेगा उसमें की एलिमेंट है उसको एक करेंगे। तो क्या करेंगे, 3/3 कर देंगे, बराबर 1 आ गया। एक तो ये करेंगे, ये तो R1 में करेंगे। R2 में क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि R1 के सामने यानी की एलिमेंट के सामने ये 0 हो जाए। उसके बाद R3 में कुछ ऐसा करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो ये अपन नई टेबल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में देखो इनकमिंग वेरिएबल x2 आ गया। x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट कितना है, 5, वो यहां आ गया। उसके बाद में R1 जो पहले की R1 थी उसमें क्या किया मैंने, सब में 3 डिवाइड कर दिया ताकि की एलिमेंट 1 हो जाए, कर दिया। करने के बाद में R2 को कुछ ऐसा करूंगा R2 के साथ जो कि अब की बार जो R2 आया न्यू R2, देखो न्यू R2 कुछ ऐसा किया ताकि इस की एलिमेंट के सामने 0 हो जाए, ठीक है। उसके बाद R3 में भी कुछ ऐसा किया, देखो ये किया मैंने R3 में ताकि इसके सामने 0 हो जाए। करने का तरीका क्या है, देखो इसको 0 करना है तो करने के लिए क्या करेंगे, देखो सीधा 2 - 2 × 1, देखो ये रहा। R1 का क्या है, R1 तो यही है जो नई बन गई, उसको यूज करेंगे, यानी 2/3 1 0 1/3 0 0, ये R न्यू है, ठीक है। तो R न्यू देखो 1 यहाँ पे। उसके बाद R3 में देखो 2 - 2 × 1 यानी 0 हो गया, तो ये देखो 0। ये ही सब के लिए कर देंगे, इन सब के लिए ये सेम अप्लाई कर देंगे। R2 बन जाएगी, R3 बन जाएगी, कुछ ये यूज करके, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद मैं निकालूंगा CI वही Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका कोफिशिएंट क्या है, जितने भी वेरिएबल हैं 3 5 4 0 0 0, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद निकालूंगा ZJ निकालने का तरीका वही 5 × 2/3 0 × -4/3 0 × 5/3, इन सबको ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 5 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, ये आ गया। उसके बाद 5 × 0 0 × 5 0 × 4, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया। 5 × 1/3 प्लस 0 × -2/3 प्लस 0 × -2/3, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया। उसके बाद 5 × 0 0 × 1 0 × 0 ऐड कर दिया, यानी यही सेम प्रोसेस करके ये निकाल दिया, ये आ गया ZJ निकलने के बाद में डेल J CI - ZJ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये हो गया। होने के बाद में ये आ गया आपका डेल J निकलने के बाद में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें देखूंगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है इस डेल J रो में। तो डेल J रो में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यही है। जब तक इस डेल J में सारे के सारे नेगेटिव आ जाएं या फिर 0 आ जाएं, तब तक ये काम मैं करता रहूंगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये आ गई, तो ये हो गया आपकी बार न्यू की कॉलम, ठीक है। ये की कॉलम हो गया। अब निकालूंगा रेशो, वो कैसे निकलेगा, इस सॉल्यूशन को डिवाइड कर दूंगा की कॉलम से, जैसे कि 8/3 डिवाइड बाई 0, 14/3 डिवाइड बाई 5, 29/3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद वापिस की रो देखने के लिए क्या करूंगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो यही है आपकी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। इन तीनों में से मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आ गई, वो की रो होगी। ये आपका आ गया की एलिमेंट, और ये जो क्रॉसिंग हो रही है की कॉलम की रो क्रॉसिंग हो रही है, वो आपका की एलिमेंट हो गया। उसके बाद में ये आपका इनकमिंग वेरिएबल हो गया, ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल, मतलब अब बेसिक वेरिएबल बन जाएगा x3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
टेबल में अपन क्या करेंगे, जो की एलिमेंट है उसको 1 करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दूंगा ताकि 1 हो जाए। उसके बाद इस की एलिमेंट के सामने इसको 0 करने की कोशिश करूंगा, तो ये तो वैसे ही 0 है, तो इसका मतलब इस रो में कोई चेंज नहीं आएगा। इस रो के अंदर चेंज करूंगा ताकि ये 0 हो जाए। तो ये काम मैं नेक्स्ट टेबल में करूंगा, और ये प्रोसेस मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक डेल जे आपका 0 या फिर नेगेटिव है आ जाए। इसमें जब तक पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा, ये काम दोबारा करूंगा। नेक्स्ट टेबल देखो, आपकी की रो कौन सी मिली थी, R2। R2 में की एलिमेंट कौन सा था, ये 5। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा इस रो के साथ ताकि ये की एलिमेंट है वो 1 हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस पूरी रो को 5 से डिवाइड किया तो ये बन गई R2। और उसके बाद R1 यानी की एलिमेंट के जस्ट सामने, की एलिमेंट के जस्ट सामने 0 होना चाहिए, तो ये 0 पहले से ही है तो कुछ चेंज नहीं होगा। R न्यू बराबर R1 यानी सेम रो बन गई, ठीक है। उसके बाद R3 न्यू कैसे बनेगी, देखो R इसके अंदर 4 है, इसकी जगह मेरे को 0 करना है, तो कैसे करूंगा, 4 माइनस 4 इंटू 1 यानी R2 न्यू क्या है, ये रो इंटू 1 किया तो आपका न्यू रो बन जाएगी, यानी ये आ जाएगा 0। तो अब ये सब के लिए अप्लाई कर दूंगा, इसके लिए भी, यानी इसके लिए अप्लाई करूंगा, इसके सब के लिए अप्लाई कर दूंगा, तो एक नई रो बन गई R3 न्यू, ठीक है। ऐसे R1 R2 R3 न्यू बन गई। बनने के बाद में फिर CI वही सब का कोफिशिएंट किस में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर लगा दिया। उसके बाद ZJ कैसे निकलेगा, वही 5 इंटू 2/3, 4 इंटू माइनस 4/15, 0 इंटू 41/15 सबको ऐड किया, ये आ गया। ऐसे ही 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 सबको ऐड किया, ये आ गया। ऐसे ही सबके लिए करके ये रो बन गई ZJ के बाद में डेल जे ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये सबको ऐसे किया तो एक न्यू रो बन गई डेल जे में आप देखूंगा कि सारे 0 हैं या फिर नेगेटिव हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो देखो उसमें कुछ एक पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब अभी भी आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सी होगी, की कॉलम, तो ये की कॉलम हो गया। ये अब की बार न्यू आपका इनकमिंग वेरिएबल हो गया। इस BI यानी सॉल्यूशन है, इसको डिवाइड कर दूंगा की कॉलम से, तो आपका रेशो आ जाएगा, यानी 8/3 अपॉन 2/3 ये आ गया। 14/15 अपॉन माइनस 4/15 ये आ गया। 89/15 अपॉन 41/15 ये आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा की रो के लिए क्या करूंगा, सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कैसे देखूंगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या है, नेगेटिव नहीं देखना, अपने को देखना है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये होगी, की कॉलम ये हो गया, की रो ये हो गया, ये आपका आ गया की एलिमेंट, और ये कौन सा हो गया, आउटगोइंग वेरिएबल, और ये आपका इनकमिंग वेरिएबल, यानी ये आपकी बार यहाँ पे x1 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेबल में करूंगा, इसमें क्या करूंगा, वापस की एलिमेंट है इसको 1 बनाने की कोशिश करूंगा, तो सेम डिवाइड कर दूंगा 41/15 से इस पूरी रो को। उसके बाद इसके सामने इसको 0 बनाने की कोशिश करूंगा, इसके जस्ट सामने इसको 0 बनाने की कोशिश करूंगा, और न्यू R1 न्यू R2 न्यू R3 बनाऊंगा, वो नेक्स्ट टेबल के अंदर करूंगा। नेक्स्ट टेबल में इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, x1 का कोफिशिएंट कहाँ है, 3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 3 रख दिया यहाँ पे कोफिशिएंट। उसके बाद आपका की रो कौन सा था, ये यानी R3 आपकी की रो थी, और ये की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट को 1 करने की कोशिश करूंगा और एक न्यू R3 बनाऊंगा। तो न्यू R3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 41/15 से डिवाइड कर दूंगा ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। तो इस पूरी रो को 41/15 से डिवाइड किया, ये आ गया R3 न्यू। उसके बाद R1 न्यू के लिए क्या करूंगा, इसको 0 करने की कोशिश करूंगा, तो क्या करूंगा, 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो ये पूरी रो के लिए ये अप्लाई कर दूंगा, तो एक R1 न्यू बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट R2 न्यू कैसे आएगी, देखो इसकी जगह 0 करना है, तो कैसे करूंगा, -4/15 प्लस, अब की बार प्लस है, +4/15 इंटू 1 0, ठीक है। ये सेम आपको आप पूरी R2 इस पूरी रो के लिए कर दूंगा और R2 न्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से R1 R2 R3 न्यू आ गई। आने के बाद में सेम CI तो कोफिशिएंट होता है
सबका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर x1, x2, x3 का कोफिशिएंट ये देख लो। उसके बाद में zj निकालूंगा। zj निकालने का तरीका वही 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 3 टोटल ऐड करूंगा तो 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ऐड किया, ये आ गया 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 ऐड किया तो ये आ गया। ये सबके लिए किया तो ये आ गया आपका। उसके बाद डेल जे निकालूंगा। डेल जे सी आई माइनस जेड जे, तो वही ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये सबके लिए अप्लाई किया तो ये आ गया। अब की बार मैंने देखा कि सारे जीरो हैं और सारे नेगेटिव हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अब आपका फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि इस डेल जे रो में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो अब जो सॉल्यूशन होगा, देखो सॉल्यूशन x2 का सॉल्यूशन इतना आ गया, x3 का सॉल्यूशन इतना आ गया, x1 का सॉल्यूशन इतना आ गया, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो फाइनल सॉल्यूशन x2 की वैल्यू ये आ गई, x3 की वैल्यू ये आ गई, ये x1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फाइनल x1, x2, x3 तीनों की वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रख के मैक्सिमम z की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सिंपलेक्स मेथड से कर सकते हैं, जिसमें डिसीजन वेरिएबल 3 हो। और इसी के साथ आज की प्रॉब्लम समाप्त होती है। धन्यवाद।